बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मेरा नाम राना नासिर है। जैसा कि पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था, तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो फार्म है, शेड जिसको हम बोलते हैं, ये मुर्गियों के लिए, के स्ट्रक्चर पे मैं आज कुछ बात करूँगा, ताकि जो मेरे दोस्त नाज़रीन इस काम में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये सबसे बुनियादी चीज़ ये इसका पोल्ट्री फार्म का, जिसको मुर्गी खाना भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर है। जब ये फार्म मैंने रेंट पे लिया तो उस वक्त मुझे तो इसकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था। तो जब 2-3 माह बाद फिर मुझे पता चला कि इसमें क्या खामी है, तो मैं एग्जांपल भी इसीलिए इसी फार्म के ऊपर ही आपको देने लगा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार ये बात वाकई ठीक है। तो नाज़रीन, इसमें कोई 3-4 चीज़ें जो है वो बड़ी बेसिक होती हैं, बड़ी मैटर करती हैं आपके फार्म पे, आपके शेड पे, आपके आने वाले वक्त जो आपने काम करना, बिज़नेस करना है, उसके लिए। अगर तो आपका शेड, आपका जो पोल्ट्री फार्म है, ये अच्छे तरीके से बना हुआ है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है, तो फिर वो आपको आने वाले वक्त में इतने मसाइल नहीं आते। लेकिन अगर वो फार्म, शेड, अगर वो प्रॉपर जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं उन पे पूरा नहीं उतरा, तो फिर समझ लें कि ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो मैं चलता हूँ इसके स्ट्रक्चर के जो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो मशरक़ तो मगरब की तरफ होनी चाहिए। तो इसकी ऐसे ही है, ये मेरे सामने मशरक़ है और पीछे मगरब है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इसमें ज़्यादा जिसका आता है इशू, वो है ज़मीन, सतह ज़मीन से ये कोई 1 फीट या 2 फीट ऊंचा हो, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं है। ये साथ ही रोड है और ये उससे कोई तकरीबन 2-2.5 फीट नीचे है, क्योंकि इसकी वजह से जो हवा का गुज़र है, जो क्रॉसिंग है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसके बाद इसका जो तीसरा मेन रिक्वायरमेंट है, वो है इसकी बिल्डिंग की, जो ये शेड बने हुए हैं, इनकी ये जालियाँ अमूमन जो हैं ये 6 से 7 फीट की होनी चाहिए, लेकिन ये 4 फीट की हैं। तो इसका मतलब है ये भी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। और उसके बाद एक और आता है कि इसका ये जो बिल्कुल मेरे पास ये जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर है, ये इससे अगर 2-4 एकड़ पीछे हो तो वो बेस्ट है। उसके बाद 5वीं बात ये है कि इसके आसपास कोई बड़ी फसलें तो नहीं उगाई जाती, जैसे मकई होगी, गन्ना होगा, तो वो नहीं है। वो इधर इसके आसपास ज़्यादातर गंदम की फसल या फिर चावल की फसल ही लगाते हैं लोग। दूसरा नाज़रीन, एक और बात भी है कि इसके ऊपर हमने पहले तो नहीं थे, मैंने खुद बनवाए हैं। हर एक शेड के ऊपर 3-3 वेंट बनवाए हैं। वो तकरीबन उसकी जो लंबाई है वो 5 फीट है और चौड़ाई 1 फीट है। और मैंने जो वेंट बनवाए हैं, इनका मैंने जो देखा है कि इनकी जो अंदर से जो गैस बनती है वो उन वेंट के ज़रिए अखराज होता है उसका, तो ये बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपका शेड सेमी कंट्रोल या कंट्रोल नहीं है, ओपन शेड है, तो इसमें ये वेंट बड़े ज़रूरी हैं, ताकि अंदर आपके शेड में जानवरों में हबस ना बने। तो ये वेंट भी बड़े फ़ायदेमंद हैं। और दूसरा एक और भी मसला आता है, इसके नीचे जो फ़र्श होता है, तो वो किसी का नीचे से कच्चा है और कोई पक्का है। और दूसरा ये कि इसका नीचे जो सोलंग लगा हुआ है, वो अगर फ़र्श हो तो वो भी बेस्ट है। अगर वो कच्चा होगा तो वो में ये है कि वो ठंडा रहेगा, लेकिन यह है कि ये सोलंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और जब हम सफाई करते हैं तो सफाई में हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। उसके बाद आप जो शेड बना रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, उसमें आपका पानी का निज़ाम जो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी के लिए आपके पास बैकअप पे एक पंप और होना चाहिए, मतलब एक पंप से अगर आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो एक पंप आपका स्पेयर होना चाहिए, ताकि एक अगर कभी ख़राबी हो जाए तो दूसरा आप यूज़ कर सकें। और जो भी आप पानी के लिए, मुर्गियों को पिलाने के लिए पानी जो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपको कम से कम 4 से 500 फीट का बोर होना चाहिए, ताकि वो पानी अच्छा हो।
باقی وہ اس کو چیک بھی کروایا جا سکتا ہے، اس کے منرل وغیرہ۔ بتانا یہی ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کسی بھی پولٹری فارم کے لیے، پانی کا نظام اور اس کا وینٹیلیشن کا نظام اور اس کا یہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں ان کا بڑا ہونا۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کا شیڈ کا جو چڑھائی ہے 30 فٹ ہے تو 2 شیڈوں کے درمیان فاصلہ بھی 30 فٹ ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور تقریباً یہ بھی 30 فٹ ہی ہے فاصلہ، اور یہ 3 شیڈ ہیں، تیسرے میں بھی اور دوسرے کے درمیان بھی فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 30 فٹ ہی ہے۔ اور اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح اور شام کو اپنے جانور جو ہے وہ ان کو باہر چھوڑ لیتے ہیں تاکہ وہ باہر کی ہوا وغیرہ بھی لے لیں، اور وہ ان کی صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے فارم اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ اس میں کیا اپنا بنا رہے ہیں یا آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں تاکہ کاروبار کرنے سے پہلے میں جو اپنے ناظرین ہیں ان کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 جو 4 چیزیں ہیں ان پہ آپ اچھی طرح دھیان دیں تاکہ آپ کو شیڈ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔